नांदेड़ में टेम्पो ड्राइवर बना कारपोरेटर अशोक चौहान के वार्ड में कांग्रेस के सत्यपाल सावंत ने बीजेपी उम्मीदवार को शिकस्त दे दी और ये मुकाबला दिलचस्पी का बाइस बना। नांदेड़ म्युनिसिपल कारपोरेशन इंतखाबात में जीत हासिल करने वाले एक ऐसे उम्मीदवार की कामयाबी इस वक्त शहर में मौजूद बहस बनी हुई है जो किसी सियासी खानदान से ताल्लुक रखता है और न ही किसी बड़ी सियासी विरासत का वारिस है, बल्कि मेहनतकश तबके से उभर कर अवामी नुमाइंदा बना है। हम बात कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार सत्यपाल सावंत की, जो पेशे से एक आम टेम्पो ड्राइवर है, लेकिन हौसले, जद्दोजहद और अवामी एतमाद के बल पर आज वो नांदेड़ म्युनिसिपल कारपोरेशन के मुंतखब कारपोरेटर बन चुके हैं। सत्यपाल सावंत ने प्रभाग नंबर 8 में शिवाजी नगर से इंडियन नेशनल कांग्रेस की जानिब से इंतखाब लड़ा और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को शिकस्त देकर शानदार कामयाबी हासिल की। ये कामयाबी इसलिए भी गैर मामूली समझी जा रही है कि प्रभाग नंबर 8 को साबिक वजीर आला व बीजेपी लीडर अशोक चौहान का वार्ड माना जाता है, जहां खुद अशोक चौहान की रिहाइश का भी वाक़ है। इस वार्ड को सियासी तौर पर निहायत अहम और बीजेपी का मजबूत गढ़ तस्वुर किया जाता था। इंतखाब में बीजेपी ने यहां से 4 मजबूत उम्मीदवार मैदान में उतारे थे। नतीजतन 2 बीजेपी और 2 कांग्रेस उम्मीदवार कामयाब हुए, मगर सबसे ज्यादा तवज्जो सत्यपाल सावंत की जीत ने हासिल की, जिन्हें इब्तिदा में कमजोर या मामूली उम्मीदवार समझा जा रहा था। अवाम ने इन तमाम अंदाजों को गलत साबित करते हुए सत्यपाल सावंत पर भरपूर एतमाद का इजहार किया और उन्हें वाज़ेह कामयाबी से हमकिनार किया। ये नतीजा इस बात का सबूत है कि अगर नीयत साफ हो और अवामी राब्ता मजबूत हो तो आम आदमी भी बड़ी सियासी कुव्वतों को शिकस्त दे सकता है। अपनी जीत के बाद सत्यपाल सावंत ने तमाम वार्ड के वोटरों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि ये कामयाबी सिर्फ इनकी नहीं बल्कि इन तमाम मेहनतकश अवाम की है, जिन्होंने एक आम आदमी पर यकीन किया। उन्होंने अवामी खिदमत को अपनी अव्वलीन तरजीह करार दिया। प्रभाग नंबर 8 से कामयाब होने वाले कारपोरेटर सत्यपाल सावंत ने MCN उर्दू न्यूज के नुमाइंदे हैदर अली से खुसूसी गुफ्तगू की है। आइए देखते हैं कि उनका क्या कहना है। ब्यूरो रिपोर्ट MCN उर्दू न्यूज। नाजरीन आदाब, MCN उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। नांदेड़ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के नताइज 16 जनवरी को आ चुके हैं। इस नताइज में कई बड़े चेहरों को शिकस्त का सामना करना पड़ा, यानी हार हुई है। वहीं कई सादे चेहरे जो एक आम आदमी और मामूली थे, वो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात में कामयाबी हासिल कर चुके हैं। ऐसे ही प्रभाग नंबर 8 से शिवाजी नगर से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार जिन्होंने कामयाबी हासिल की है, सत्यपाल सावंत जी, वो हमारे साथ मौजूद है। और सत्यपाल सावंत जी के बारे में मैं एक बात कहना चाहूँगा कि वो एक इतने सादा इंसान थे। वो एक मामूली सी टेम्पो ड्राइवर थे, लेकिन प्रभाग नंबर 8 के जनता ने, वोटर्स ने उन्हें वोट देकर कामयाबी दिलवाई है। आज हमारे साथ वो मौजूद है। आइए उनसे बातचीत करते हैं कि कैसा उनका इलेक्शन का इंतखाबी तशहीर रही, कैसे उन्होंने जीत हासिल की। ये सभी मामलात पर उनसे बातचीत करते हैं। सत्यपाल सावंत जी, आपका MCN उर्दू न्यूज़ में इस्तेमाल है। नमस्ते, आदाब, जय भीम। सत्यपाल जी, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? आपकी जीत हासिल हुई है प्रभाग नंबर 8 से, कैसा महसूस कर रहे हैं? मेरी जीत जो है वो सत्य की जीत हो गई है। और मैं प्रभाग क्रमांक 8 से एक सामान्य टेम्पो ड्राइवर था। उसकी वजह से मैं आज लोगों का जैसा है सामान्य मैं कार्यकर्ता हूँ। कांग्रेस का एक निष्ठावान कार्यकर्ता था मैं, और कांग्रेस के निष्ठावानपन से मैं 25 साल से कांग्रेस में एक निष्ठा से काम कर रहा था। उसकी वजह से मेरे को खासदार रविंद्र चौहान साहब ने मेरे को प्रभाग क्रमांक 8 शिवाजी नगर में मेरे को कांग्रेस का टिकट दिया। मैं उसके वो नांदेड़ वाघाना महानगर पालिका प्रभाग क्रमांक 8 में मैं लोगों की दुआओं से और लोगों के कामा के वजह से जनता ने मेरे को विजय कर दिया। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। और उससे ऐसा हो गया, मेरा वंचित और कांग्रेस की यूटी रहने से श्रद्धेय बाला साहेब आम्बेडकर का और सुजात दादा आम्बेडकर साहब का मेरे को, और अंजलि ताई आम्बेडकर आई का मेरे को आशीर्वाद मिला। वो यूटी होने से मेरे को यूटी में बहुत फ़ायदा हो गया। सत्यपाल जी, एक आपसे सवाल ये है कि प्रभाग नंबर 8 जो है, यहाँ पर 23,000 के करीब वोटर्स मौजूद है, और ये जो इलाका है यहाँ पर जो है माजी मुख्यमंत्री यानी साबिक वज़ीर आला और राज्यसभा के रुकन अशोक चौहान का असर व रसूख वाला इलाका माना जाता है। तो इस इलाके में क्या आपको उम्मीद थी कि आप जीत हासिल कर पाएंगे? इनके मुखालिफ जो बीजेपी के उम्मीदवार थे, बड़े बड़े ओहदेदार थे,
और मतलब एक दमदार उम्मीदवार थे बीजेपी के, उनके मुखालिफ आपको जीत हासिल होंगी ऐसी उम्मीद थी क्या आपको? ऐसा हो गया, मेरे को तो विश्वास ही नहीं आया। मैं जीतने के बाद लोग वार्ड में बोल रहे थे वो अशोकराव चौहान बड़ा आदमी है, माजी मुख्यमंत्री है, ऐसा वैसा लोग बोल रहे थे। उनके भी आदमी बोल रहे थे बीजेपी के, ये क्या चुन के आएगा, ऐसा वैसा बोल रहे। लेकिन मेरे को ये अंबेडकर नगर, नई आबादी, श्रावस्ती नगर, अपना महावीर सोसाइटी, शिवाजी नगर, लालवाड़ी, तेरा नगर और ये भाग के लोगों ने मेरे को, मेरा सामान्य कार्यकर्ता रहने के वजह से मेरे को लोग बोले हम पैसे किससे भी लेंगे लेकिन सत्यपाल सावंत को जीत के लाएंगे, वो सामान्य कार्यकर्ता है। आखिरी में हमारे पैसे वाले जो लोग बड़े धनदान के लोग है वो हमारे घर के पास आने नहीं देते। हम उनको सत्यपाल सावंत एक साधारण का सामान्य कार्यकर्ता है, वो लोगों के सामाजिक हित में कभी भी काम करने वाला ऐसा कार्यकर्ता है और हम उसको काम बोलने में हमारे को हिचकिच नहीं होती बोल के लोगों ने मेरे को सामान्य। ये कैसा था, ये अशोकराव चौहान माजी मुख्यमंत्री साहब है, उनका वार्ड है ये प्रभाग क्रमांक 8, वो वार्ड में कैसा होगा, ये मेरी वो बीजेपी उम्मीदवार से मेरी लड़ाई नहीं थी। मेरी माजी मुख्यमंत्री अशोकराव चौहान साहब, माजी आमदार अमर राजवरकर साहब और माजी मंत्री डीपी सावंत साहब, उनके साथ में हमारी लड़ाई थी। यही लड़ाई में मेरे को ये प्रभाग क्रमांक 8 के लोगों ने बहुत ही साथ दिया। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं उनके जो वोटर ने मेरे को वोटर करे, मैं उनका ऋण व्यक्त करता हूँ। मैं उनके काम में कभी सुख दुख में मैं कभी भी उनके साथ रहूँगा। सत्यपाल जी, एक सवाल ये भी है कि आपके जो पिताजी है वो एक मिस्त्री का काम करने वाले थे और आप एक टेम्पो ड्राइवर है, और जैसे ही आपको कांग्रेस पार्टी ने यहाँ से उम्मीदवार बनाया तो कुछ लोग आपको एकदम हल्के में ले रहे थे, अरे ये क्या जीत हासिल करेगा यहाँ से, तो ऐसे लोगों को आप क्या जवाब देना चाहें? ये वार्ड में प्रभाग क्रमांक 8 बहुत बड़ा धंधांडगे का वार्ड है, उन्होंने बहुत पैसे बांटने की तैयारी में थे। तो लोग मेरे को बोल रहे थे, उनके जो बीजेपी के उम्मीदवार थे वो मेरे को बोल रहे थे हल्के में ले रहे थे। उन्होंने बोल रहे थे ये क्या जीत के आएगा, क्या हो जाएगा, इसके पास कुछ भी पैसे नहीं है, ऐसा वैसा बोल रहे थे उन्होंने। लेकिन जनता ने जो ये जो इलेक्शन प्रभाग क्रमांक हाथ में लिया, उन्होंने जनता की शुक्रिया अदा करता हूँ। जनता ने बहुत बड़ा हौसला मेरे को दे दिया। जनता बोली हम किसके भी पैसे खाएंगे, उन्होंने बहुत पैसा बांटे, लेकिन जनता बोली किसके भी हम पैसे खाएंगे, लेकिन सत्यपाल सावंत जो है और हमारे जो सहकारी कांग्रेस के जो हमारे प्रभाग में खड़े वाले थे उनको चुन के लाएंगे, ऐसा जनता ने वो ये इलेक्शन में हाथ में लिया था। सत्यपाल जी, एक आखिरी सवाल आपसे है कि देखिए कई लोग सियासत में आना चाहते हैं लेकिन उनको एक डर सताया जाता है, डर खाया जाता है कि हम कैसे आए सियासत में, हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास कोई मतलब हम असर रसूख वाले नहीं हैं, लेकिन वो लोगों के काम करते हैं, वो धन शक्ति से डरते हैं। ऐन इंतखाबात में इलेक्शन के दौरान जो धन शक्ति होती है तो वहाँ से डर जाते हैं। तो ऐसे जो नए लोग जो सियासत में आना चाहते हैं उनको आप क्या पैगाम देना चाहें? मैं तो लोगों को बोलता, एक वो मैं पिक्चर देखा था, जो जीता वही सिकंदर। वो कैसा है, लोगों के जो कामा है, सामाजिक कामा करना पड़ता लोगों के, ऐसा वैसा करना पड़ता। पैसा ही सब कुछ नहीं है। पैसा जो कार्य है आदमी का, सामाजिक कार्य जो रहता, लोगों के सुख दुख में जाना, ये जाना, पैसा अपने पास कितना भी रहा तो पैसा कुछ भी काम का नहीं। लोगों का जो काम है, लोगों का महत्व है, आइन टाइम पे लोगों का हॉस्पिटल में जाना, पुलिस स्टेशन का काम रहना, जो घरकुल के काम रहते उनके काम में वो लोगों को साथ देना, जो नाला है उनके चमड़ा है क्या है दुरुस्ती का वो मसला थोड़े थोड़े काम रहते। सामाजिक गरीब लोगों का क्या काम रहता, शिक्षण का रहता, कौन से बच्चे को एडमिशन का रहता, ऐसे लोगों में अपन काम करने का, उसमें वो पैसे का ढंढांड के जो लोग रहते उनका कुछ इसमें संबंध नहीं। पैसा तुम्हारे पास रहो न मत रहो, लोगों के काम में रहे, लोगों के सुख दुख में रहे, तो वही तुम्हारे साथ में आने वाला है।
नाजरीन, ये थे हमारे साथ प्रभाग नंबर 8 से कांग्रेस पार्टी के कामयाब उम्मीदवार सत्यपाल सावंत जी, जिनसे हमने खुसूसी गुफ्तगू की। आइंदा भी हम नांदेड़ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में जो नए चेहरे कामयाब हुए उनसे भी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। MCN उर्दू न्यूज़ के लिए मैं हैदर अली, नांदेड़ से। आदाब कलेक्शन लाया है शानदार ऑफर्स। त्योहार को बनाए यादगार स्टाइल और बचत के साथ। जी हाँ, आदाब कलेक्शन में खुसूसी फेस्टिवल ऑफर्स, चाहे लेडीज फैशन हो, जेंट्स वियर या बच्चों का कलेक्शन, यहाँ हर किसी के लिए है कुछ खास और निराला। लेडीज स्पेशल ब्राइडल सूट, पार्टी वियर और फेस्टिवल स्पेशल कलेक्शन, खूबसूरती, स्टाइल और फैशन का बेहतरीन इम्तिजाज। रोजमर्रा इस्तेमाल के लिए जदीद और पुरकशिश डेली वेयर्स ड्रेसेस दस्तयाब है। जेंट्स फैशन लीलैंड के ब्रांडेड शर्ट्स पर धमाकेदार ऑफर सिर्फ 1100 रुपए में। जीन्स पैंट में किलर, स्पाइकर, लिविस और रॉन जैसे ब्रांडेड जीन्स निहायत सस्ते दामों पर यहाँ दस्तयाब है। जदीद दौर के रुझानात से हम आहंग शटिंग और शूटिंग के शानदार डिजाइन्स, हर रंग, हर साइज और हर मौके के लिए खास। आला क्वालिटी के फैब्रिक्स, नफीस स्टिचिंग और नरमी व पायदारी का हसीन इम्तिजाज जो दे आपके एतमाद को नया अंदाज। चाहे हो दफ्तर का लिबास, शादी की तकरीब या कोई और स्पेशल मौका, आदाब कलेक्शन में है हर ज़ौक़ के लिए बेहतरीन इंतखाब। बच्चों के लिए रेडीमेड कपड़ों की वसी रेंज, स्टाइल, कंफर्ट और कलरफुल वेयर्स के साथ कुर्ती, ब्लेजर, शेरवानी सब एक ही जगह, एक ही छत के नीचे। आदाब कलेक्शन, जहां मियार और फैशन साथ चलते हैं। खरीदारी के लिए राब्ता करें। आदाब कलेक्शन, शमीम अब्दुल्ला हाउस, टायर बोर्ड, देगलूर नाका, नांदेड़।